वृष लगन मंगल देव षष्ठम भाव। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में मंगल देव की चर्चा कर रहे हैं और आज बात करते हैं मंगल देव अगर वृष लगन में आपके छठे भाव में हो तो वो तुला राशि में विराजमान होंगे। यहाँ पर कैसे फल मंगल देव के प्राप्त हो सकते हैं उसके बारे में आज अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाठों का जैसे नियम है उसी अनुसार तुला राशि के अंतर्गत चित्रा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा जिसका स्वामित्व खुद मंगल देव को प्राप्त है। स्वाति नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। विशाखा नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा, इसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। बात करें नवमांश की तो नवमांश में कोई भी ग्रह तुला राशि में प्रथम 3.20 डिग्री तक हो तो वो तुला के नवमांश में रहेगा। तो यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है और प्रायकर सब पाठों में हम बता रहे हैं कि वर्गोत्तमी ग्रह हमेशा अच्छा होता है। 6.40 डिग्री तक हो तो वृश्चिक के नवमांश में, मतलब अपने ही नवमांश में रहेंगे तो यहाँ पे भी कुछ अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। उसके बाद में 10 डिग्री तक हो तो धनु के नवमांश में, फिर 13.20 डिग्री तक हो तो मकर के नवमांश में, 16.40 डिग्री तक हो तो कुंभ के नवमांश में, 20 डिग्री तक हो तो मीन के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक हो तो मेष के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक हो तो वृष के नवमांश में और 30 डिग्री तक हो तो मिथुन के नवमांश में। अंश बल की बात करें, विषम राशि है। प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था में, उसके बाद में 12 अंश तक कुमारावस्था में, 18 अंश तक युवावस्था में, 24 अंश तक वृद्धावस्था में और 30 अंश तक मृतावस्था में। मंगल देव का तीसरा और छठा 6 भाव अपना खुद का कारक भाव है। आपका लग्न कोई भी हो सकता है, तीसरे और छठे स्थान में कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन काल पुरुष कुंडली अनुसार जो कारक भाव इनको कुंडली में प्रदान किया गया है वो तीसरा और छठा है। तो ये कहीं पे भी प्लेस हो, इन भावों के फल भी आपको कुछ न कुछ मात्रा में आपको प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे मंगल देव छठे भाव में अपने ही कारक भाव में विराजमान है तो आपके रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेंगे। किस तरह से करेंगे? अपने बल के द्वारा करेंगे, अपनी बुद्धि के द्वारा करेंगे, या कोई मतलब इस तरह की कोई इनके अंदर क्षमता होगी जिसके द्वारा ये मतलब टेक्निकल किसी को मतलब किसी का साथ मिला के किसी के साथ कुछ करके जैसे चाल वगैरह खेलता है या किसी के द्वारा कोई काम करवाता है, किस तरह से करेंगे वही चर्चा आज हम लोग यहाँ पे करेंगे। पहले हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ से ये अपने भाग्य स्थान को, अपनी उच्च राशि को देखेंगे। वहाँ पे ये अच्छा फल प्राप्त करवाएंगे आपके भाग्य से संबंध में कि आपका भाग्योदय बहुत जल्दी अर्ली एज में हो सकता है। उसके बाद में अपनी राशि मेष राशि को देखेंगे, ये पूर्ण दृष्टि से 12वें स्थान को। तो आपका जहाँ जन्म हुआ है वहाँ से बहुत दूर जाके आपकी प्रोग्रेस हो सकती है। हो सकता है आप एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वहाँ पे आगे जाओ, विदेशों में जाओ और वहीं पे कोई सर्विस या बिजनेस अपना सेटल कर लो और वहीं पे बसने का भी कोशिश कर लो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपकी विदेश यात्रा या अपने जन्म स्थान से बहुत लंबी लंबी या बहुत दूर तक की यात्रा आपको पसंद भी होगी, आपके काम के विषय में हो सकती है, आपके बिजनेस के विषय में हो सकती है या आपके एजुकेशन के विषय में हो सकती है, जो अर्ली एज में ही देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ एज ओवर होने के बाद में 40-50 साल की उम्र होने के बाद में, नहीं, ये 20-25 साल अर्ली एज जो होती है, 15 साल भी हो सकती है, उसी के अंतर्गत ही आपको ये चालू हो जाएगी, क्योंकि मंगल देव बहुत जल्दी अपना फल प्रदान करवाते हैं जातक को। और अपनी राशि को देखेंगे तो जाहिर है यहाँ पे भी वो आपको अच्छे फल प्राप्त करवाएंगे, लेकिन ये हो सकता है कि जो सुख बोला जाता है यहाँ पे 12वें स्थान का, जैसे शारीरिक सुख हो, सैया सुख हो, उसमें आपको कमी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि मंगल देव आपको बहुत बिजी रखता है। तो ये सब काम के लिए आपको फिर टाइम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो लगन को देखेंगे तो लगन को भी बल प्रदान करेंगे। यहाँ पे आपके अंदर शारीरिक फुर्ती हो, दिमाग की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, चाहे गर्मी की वजह से हो चाहे आपके काम की वजह से हो, मतलब नहीं थकने वाली बॉडी जिसको बोला जाता है कि 24 आवर काम करते हैं फिर भी चेहरे पे या शरीर में कोई थकान या कोई चेहरे पे कोई थकान के निशान, वैसा कुछ ऐसे जातकों को प्राप्त नहीं होता है।
क्योंकि मंगल देव छठे स्थान में बैठ के पहले बात तो वैसे ही कारक हो जाते हैं। दूसरी बात, तुला राशि, अगर तुला राशि के बारे में बात हम लोग करें तो तुला राशि को एक डायरेक्ट हम लोग ये बोला जाता है कि न्यायप्रिय राशि, मतलब एज लाइक जज हो जाता है ऐसा आदमी। तो अपने दुश्मनों के साथ भी कोई फिजिकल कोई लड़ाई झगड़ा करके उनको जवाब देने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे आदमी लड़ाई झगड़े में कम जाते हैं और अपनी बुद्धि का उपयोग ज़्यादा करते हैं, दूसरे के द्वारा कुछ काम करते हैं। ऋण के ऊपर अगर बोला जाए कि भाई ऋण की मात्रा इनके ऊपर हो सकती है, कोई भी बिजनेस करता है आदमी, कोई भी कोई काम करता है तो पैसों का लेन देन चलते रहता है, लेकिन कोई भी चीज़ यहाँ पे इनके साथ स्थायी नहीं रहेगी। प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होगी तो जाहिर है शत्रु भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन शत्रु इनका कुछ बिगाड़ना बहुत मुश्किल है। ले दे के लास्ट में वो इनके साथ कोऑपरेट करेंगे। वो शत्रु भी मित्र बनाने की कला ये तुला राशि के अंतर्गत होती है। तो तुला राशि में अगर मंगल देव छठे स्थान में आपके विराजमान है तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। हाँ, वाइफ से संबंधित कुछ चीज़ें आपके साथ गलत हो सकती है, मतलब जैसे ट्यूनिंग नहीं मिली हो या आपको टाइम नहीं मिलता हो, वैसा मतलब उसके साथ समय गुजारने का या उनके साथ कम्युनिकेशन करने का, तो वैसा कुछ हो सकता है। अदरवाइज वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि बाकी ग्रह आपका कैसा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वाइफ का जो स्थान है, जो इनकी वृश्चिक राशि है, उससे ये 12वें स्थान में विराजमान होते हैं छठे स्थान में बैठने से, और 7वें स्थान में अपनी खुद की राशि है। तो आदमी बहुत ज़्यादा लंबी लंबी यात्रा करने की वजह से या बहुत दूर देशों में जाने की वजह से या काम की वजह से स्ट्रगल लाइफ में जो करनी पड़ती है इनको, कि ये एक जगह स्थिर होके कि भाई यहाँ पे अब शांति होगी, चाहे उम्र इनकी कैसी भी हो सकती है। वैसे भी जाहिर है मंगल देव जब स्ट्रोंग होते हैं तो उम्र से, शरीर से उम्र का पता इनका चलना बहुत मुश्किल है। बहुत लॉन्ग टाइम तक इनके अंदर एनर्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो वो सब कामों की वजह से इनकी लाइफ जो है वो पूरी तरह बिजी अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपनी सर्विस में रहने की वजह से वाइफ या बच्चों के साथ इनका टाइम स्पेंड थोड़ा कम हो सकता है। तो उसकी वजह से कोई ट्यूनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी और कोई प्रॉब्लम इनको आने वाली नहीं है। और यहाँ पे मंगल देव आपको सरकारी नौकरी हो या फिर डिफेंस से संबंधित कोई काम हो या कोई खेल कूद या उससे संबंधित कोई काम हो, तो उसमें भी आपको सफल बना सकते हैं। मंगल देव जब भी, जैसे नवमांश में आपकी नवमांश कुंडली किस लगन की बनती है वो एक अलग मैटर है, लेकिन छठे स्थान में बैठने की वजह से एक तो अच्छे फल मिलेंगे, दूसरे अपने वर्ग कुंडली के हिसाब से वर्गोत्तम हो, नवमांश कुंडली के हिसाब से वर्गोत्तम हो, और अपने मित्र या अपनी उच्च राशि में या अपनी स्वराशि में बैठने से ये इनको थोड़ा और ज़्यादा बल प्राप्त होता है। तो वो बल का मात्रा ज़्यादा होने की वजह से शरीर में थकान की मात्रा बहुत कम होती है। जिनका भी मंगल स्ट्रोंग होता है, आप प्रैक्टिकल में जाके देख लीजिए, जिनका भी मंगल स्ट्रोंग है उनको देखिएगा आप, उम्र भी बढ़ गई, 50 साल हो गए, 55 साल के हो गए, 60 के हो गए, फिर भी उनको थकान नहीं होती है। वो एकदम मतलब यंगर आदमी की तरह पूरी तरह भागदौड़ करते रहते हैं, हमेशा कम्युनिकेट होते रहते हैं। अगर मंगल देव आपके छठे स्थान में तुला राशि में है तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रोंग होती है। ये भी एक खास बात है। सामने वाले को मतलब क्या बोलते हैं, वो अपनी वाणी के द्वारा, अपने कामों के द्वारा मतलब इस तरह से अट्रैक्ट करते हैं उस आदमी को कि वो हमेशा के लिए आपके साथ कम्युनिकेट रहता है और आपकी बातों को मानता है, आपके मतलब कोई भी काम में आपका हाथ बटाने का कोशिश करता है, एक फ़ोन के ऊपर वो हाजिर होने का कोशिश करता है। तो मतलब इस तरह का एरो ऐसे आदमियों का होता है, क्योंकि बल बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे फिजिकली मेहनत खुद करेंगे। लेकिन जो बोला जाता है ना, मंगल देव झगड़े का भी कारक है, तो छठे स्थान में तुला राशि पे अगर मंगल देव है तो झगड़े का कारक नहीं है। ये सामने वाले को देखने मात्र से ये समझ लेते हैं कि ऐसा इंसान किस तरह का है और इसको किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, किस तरह से इसको मैनेज करना है। मैनेजमेंट की क्षमता बहुत तीव्र होती है। मतलब अगर आप 500 आदमियों में आकर आप कोई काम कर रहे हैं और बैठ रहे हैं तो अपने आप को वहाँ पे साबित करने की क्षमता आपके अंदर बहुत तेज होती है।
और आप उनमें से अपने मैनेजमेंट की वजह से, अपनी बुद्धि की वजह से, अपने विवेक की वजह से, अपने काम करने की क्षमता की वजह से आप उनमें से टॉप निकल के आते हैं। तो ऐसा कुछ फल मंगलदेव अगर छठे स्थान में तुला राशि पे हो तो आपको प्राप्त होता है। नवमांश कुंडली के बारे में जो देव, नर और राक्षस नवमांश जो हमने बताए हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट के द्वारा उसको ले सकते हैं, अपनी नोटिंग भी कर सकते हैं। तो इनके फल देव, नर और राक्षस में किस तरह के होंगे उसके बारे में एक पर्टिकुलर पार्ट हमारा दिया हुआ है। तो सब पाठों में उसको बताना इतना संभव नहीं है, तो उस पाठ को आप डिटेल में सुन लीजिए, तब आपको इसका वैल्यू या महत्व बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अंश बल का भी अपना महत्व है, जो पुस्तकों के अनुसार है वही हम आपको बताया है। लेकिन इन अंश बलों को किस तरह से समझना है वो सबसे ज़्यादा आपको पता चलेगा आपकी अभ्यास कुंडली के द्वारा। सबसे नज़दीक लग्न के अंश के जितने नज़दीक होते हैं उतने ज़्यादा ग्रह प्रभावी होते हैं। आपका लग्न का अंश कोई भी हो सकता है आपका लग्न का अंश 26 डिग्री हो, और यहाँ पे लिख दिया है कि 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक मृतावस्था में रहते हैं, तो फिर वो मृतावस्था में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है ग्रह, क्योंकि आपके लग्न के एकदम नज़दीक है। तो जो भी लग्न के अंश के जो ग्रह नज़दीक होते हैं उनका अपना एक प्रभाव बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत अच्छी तरह से आपको प्राप्त होता है। शांति प्रिय होती है तुला राशि। तुला राशि के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो कला संगीत का भी प्रेम होता है ऐसे आदमियों को। मॉडलिंग या जो हम लोग बोलते हैं ये पिक्चर या वीडियो बनाना या ये सब चीज़ों में भी जा सकते हैं। उसके बाद में बाकी ग्रहों का अपना एक योगदान है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे इंसान संघर्ष पसंद नहीं करते, ऐसे इंसान हमेशा युक्तियों से काम लेते, ऐसे इंसान अपने एरो के द्वारा सामने वाले से काम करने की क्षमता इनके अंदर होती है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब हार्ड वर्कर होंगे, वो होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मतलब हार्ड वर्किंग करना और करना ये तुला राशि का स्वभाव नहीं है। तुला राशि का स्वभाव है कि आपको कम्युनिकेट करना, आपको मैनेज करना और एक टेक्निकल पॉइंट के हिसाब से आपको आगे की गाइडलाइन देना। तो ऐसे बहुत अच्छे ऐसे इंसान शिक्षक हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में बहुत ऊंची पोस्टों पे हो सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत आदमियों को संभालने वाले हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में जाए तो आप वकील में या जज या मजिस्ट्रेट वगैरह में, वो सब में आप बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। हालांकि छठे स्थान में मंगलदेव बैठ के संघर्ष से सफलता देते, क्योंकि 12वें स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है और 12वां, 8वां और छठे स्थान के स्वामित्व लेके जो भी कोई ग्रह इन्हीं स्थानों में अगर प्लेस हो तो आपको बोला जाता है विपरीत राजयोग होता है। तो विपरीत राजयोग कैसे होता है? संघर्ष से सफलता। तो ऐसे आदमी संघर्ष, मंगलदेव होने से संघर्ष करवाएंगे, लेकिन ये तुला राशि का स्वभाव नहीं है। तो ये बाकी पूरी कुंडली को देखने के बाद में पता चलेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मंगलदेव छठे स्थान में बैठ के आपको बहुत अच्छा योग कारक फल देते हैं। सब बातों का मिला जुला असर यही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मंगलदेव बल की वजह से या अपनी फिजिकल फिटनेस की वजह से कोई बहुत ज़्यादा उत्पात या वो सब करेंगे, वो नहीं करेंगे। इनके अंदर बुद्धि, सोचने समझने का पावर, ये सब बहुत अच्छी मात्रा में तुला राशि के अंतर्गत बैठने से इनको प्राप्त होता है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात आप कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। रही बात ज्योतिष की, तो ज्योतिष में एक एक ग्रह के विषय में जो बताया जाता है उसका फल उसी अनुसार मिले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट और बाकी ग्रहों की दृष्टि या युति उनका एक अलग प्रभाव होता है, इसलिए सम्मिलित अध्ययन होता है। एक ग्रह के विषय में जब बताया जाता है या पुस्तकों में भी जो बताया जा रहा है या वीडियो में या ऑडियो में भी हम लोग सुनते हैं, तो हम लोगों को एक दिशा मिलती है। कोई भी ग्रह अपने कारक भाव, मतलब आप कैसे हैं, आप जैसे हैं वैसा ही फल सामने वाले को देंगे, वैसा ही काम आप करेंगे। तो ग्रहों को समझने के लिए उसके कारकत्वों को समझना जरूरी है कि ये ग्रह को आप एक इंसान के ऊपर लेके आइए कि ये इंसान कैसा है, तो मंगल का इंसान कैसा हो सकता है।
या शुक्र का इंसान कैसा हो सकता है। तो उसी के विषय में बहुत पहले भी हमने बहुत बार चर्चा की है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप ज्योतिष का या ज्योतिष में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो सबसे फर्स्ट बृहत होरा पाराशर जो शास्त्र है ज्योतिष का, उसके अंदर देखिए 9 के 9 ग्रह का पूर्ण अंश लेके भगवान विष्णु के अवतार हुए। अगर उन अवतारों की कहानी या उनका पाठ हम लोग श्रवण कर ले या पढ़ ले, तो हम लोगों को अच्छी तरह पता चल जाता है कि कौन से ग्रह के क्या कारकत्व है। फिर आगे उसको समझने में बहुत आसानी होती है। तो आशा है मित्रों पाठ पसंद आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता की।